जय हिंद एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इनवर्स स्क्वायर लॉ और कूलॉम्स लॉ में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बीच का एक्सप्रेशन देखा था हमने, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन हमने देखा था बेसिकली वो क्या था, मैग्नीट्यूड फॉर्म था। हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, वेक्टर फॉर्म है, यानी उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अगर बात की जाए वेक्टर फॉर्म किसका, कूलॉम्स लॉ का, आज उसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। फिर बाद में इस क्लास में उसका जनरल फॉर्मूला भी देखेंगे, जनरल फॉर्मूला होता क्या है, लेकिन आज हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कूलॉम्स लॉ को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इससे पहले जो कूलॉम्स लॉ में हमने देखा था कि हम एक चार्ज कह रहे थे Q1 Q2 और उनके बीच में फोर्स को बता दे रहे थे। लेकिन जब वेक्टर की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो चार्ज Q1 है, ये जो चार्ज Q2 है, इसका हमको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसी के रेफरेंस में। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन को भी देखेंगे जरा, दोनों चार्जेस के, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं कुछ इस तरह से, कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं x, y, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं पॉइंट A है, यहां पर मान लेते हैं पॉइंट B। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3,7, ठीक है, ओरिजिन है ये हमारा, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3,7। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 6,3। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 6,3 और हमें पता है ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को रिप्रेजेंट करता है। ये भी साथ में लेते हैं कि यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम है। कहाँ पर, पॉइंट B पर और पॉइंट A पर। अगर हमें सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करनी होती तो इन पॉइंट्स के जरिए हम इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करते और फोर्स बिटवीन A एंड B हम फाइंड कर लेते बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन को भी साथ में लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि ये जो 5 माइक्रोकूलम का चार्ज जो A पर है उसका डायरेक्शन ओरिजिन से क्या होगा, और क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर जिसे बोलते हैं। किसी पॉइंट का अगर हमें पोजीशन बताना हो हम किसके हेल्प से बताते हैं, पोजीशन वेक्टर से बताते हैं। और मान लेते हैं पॉइंट ए के लिए पोजीशन वेक्टर है हमारे पास आर ए वेक्टर, ठीक है। तो ये 5 माइक्रोकूलम है कहाँ, तो ये हम पोजीशन वेक्टर की हेल्प से बताएंगे, ठीक। दूसरा ये 10 माइक्रोकूलम है कहाँ, तो इसको भी हम पोजीशन वेक्टर की हेल्प से बताएंगे। इसको लिख रहे हैं कि आर बी वेक्टर। बात क्लियर हुई। अगर इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को लिखना हो तो लिखेंगे कैसे, आर ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू एक्स, अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, ये वाई को। तो एक्स डायरेक्शन में 3 पॉइंट है और वाई डायरेक्शन में 7 पॉइंट है। तो लिखते कैसे हैं, एक्स डायरेक्शन में 3 पॉइंट, लिखते कैसे हैं, एक्स डायरेक्शन में 3 पॉइंट। इसको देखते हैं एक बार, तो 3 पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, प्लस 7 पॉइंट इन वाई डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। उसी तरह आरबी वेक्टर को अगर लिखना चाहे तो आरबी वेक्टर इज इक्वल्स टू 6 पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन देन 6 आई कैप। अगेन आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में 6 पॉइंट है, प्लस वाई डायरेक्शन में क्या है, 3 पॉइंट है। तो ये वेक्टर के फॉर्म में हमने लिख दिया किसको, 5 माइक्रोकूलम के पोजीशन को और 10 माइक्रोकूलम के पोजीशन को। बात समझ में आ गया। दूसरा, ए और बी के बीच में एक लाइन ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बी ए पर फोर्स लगा रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, रिपल्सिव फोर्स होगा और हमें पता है रिपल्सिव फोर्स खुद से दूर लगता है। और किस डायरेक्शन में लगेगा, जो लाइन ज्वाइन कर रहा होगा ए और बी को उसी डायरेक्शन में फोर्स हमारा लगेगा। यानी जो बी है ए पर जो फोर्स लगाएगा उसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी। ये हमारे पास फोर्स हो गया 5 माइक्रोकूलम पर 10 माइक्रोकूलम की वजह से जो फोर्स लगेगा। उसी तरह कह सकते हैं ए भी जो है बी पर कोई फोर्स लगाएगा, मतलब 5 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगाएगा, उसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए, कुछ इस तरह से। बात समझ आ गया। तो दूसरी बात, मैग्नीट्यूड की टर्म में अगर बात करें तो फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। इनमें डिफरेंस क्या है, तो इसका डायरेक्शन में इसमें डिफरेंस है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है।
ठीक है, और इन दोनों को फोर्स को हम लिखेंगे भी अभी, इन दोनों फोर्स को हम लिखेंगे भी अभी। अब देखिए सबसे पहले फाइंड करते हैं, अगर फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। उससे पहले एक चीज जरा समझा ध्यान से कि किसी भी वेक्टर को अगर लिखते हैं, वेक्टर ए को अगर मैं लिखूं तो वेक्टर ए को लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए वेक्टर का यूनिट कैप, ए वेक्टर का यूनिट कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा, मल्टीप्लाई किया हमने इस वेक्टर के यूनिट कैप से, तो हमें पता है यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है। यूनिट वेक्टर केवल इस वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बताता है, मैग्नीट्यूड वाइज कोई भी कंट्रीब्यूशन यूनिट वेक्टर का नहीं होता है। बात समझ में आ गया। तो उसी तरह अगर मैं लिखूं फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, तो कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड प्लस इस फोर्स का डायरेक्शन। जो ये फोर्स है इसका डायरेक्शन कहाँ है, क्या कह सकते हैं कि बी टू ए इसका डायरेक्शन है, यस और नो। अगर ध्यान देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, इस फोर्स का डायरेक्शन बी टू ए है, यस और नो। और क्या मैं इसको लिख सकता हूं बी ए यूनिट कैप। तो अगर ध्यान से देखा जाए ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड यहां पे हमने लिख दिया, और ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन हमने यहां पे लिख दिया बी टू ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज और है, हमें ये भी पता है कि ये जो बी ए कैप है, ये जो बी ए कैप वेक्टर है जिसको यूनिट वेक्टर लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं कि बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ठीक है, बी ए वेक्टर आ गया तो मैग्नीट्यूड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, बी ए वेक्टर है क्या, अगर ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है आरबी से, बी ए वेक्टर क्या मतलब हुआ, आरबी से आर ए की तरफ गया है, यानी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, जो अगेन क्लास 11th मोशन इन द प्लेन में हमें देखने को मिलता है वेक्टर पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बी ए वेक्टर, अच्छा अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बी ए वेक्टर, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या वेक्टर के फॉर्म में है तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो जब बी ए वेक्टर की आप बात कर रहे हैं तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। मतलब आर ए में से आर बी को आप माइनस करेंगे तो क्या आई कैप में से आई कैप माइनस करेंगे तो 3 आई कैप माइनस 6 आई कैप क्या हमको दे देगा, क्या देगा, 3 आई कैप माइनस 6 आई कैप, 3 आई माइनस 3 आई कैप, माइनस 3 आई कैप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 7 जे कैप माइनस 3 जे कैप क्या दे देगा, प्लस 4 जे कैप। यानी हमारा बी वेक्टर तो हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस बी ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखा जाए, इस बी ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं स्क्वायर रूट सबसे पहले आप लगा देंगे, उसके बाद से आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करेंगे प्लस जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर रूट में अगर देखा जाए -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 + 16 25 यहां पुट करेंगे तो अल्टीमेटली आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना 5। कोई दिक्कत? यानी अगर यहां पुट करें, इसको अगर ओपन करें, अच्छा उससे पहले बी ए कैप तो हमारे पास आ गया, बी ए कैप क्यों आ गया, हमारे पास बी ए वेक्टर भी आ गया, अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर भी आ गया, दोनों आ गया। हमें चाहिए और क्या, एफ वेक्टर चाहिए, जो ये फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसको जरा सेपरेट थोड़ा फाइंड करते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए बी है, जिसको हम सिंपली एफ ए बी भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आर है क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या, और ये जो डिस्टेंस है क्या कह सकते हैं, ये यही मैग्नीट्यूड है क्या, ये जो डिस्टेंस है क्या कह सकते हैं, यही मैग्नीट्यूड है क्या। अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इनटू Q1 Q2 मतलब 5 माइक्रो कूलम इनटू 10 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो को क्या लिखते हैं 10⁻⁻6, ठीक है, इनटू 10 × 10⁻⁻6 कूलम का स्क्वायर, एक ये कूलम एक ये कूलम, जब मल्टीप्लाई करें कूलम का स्क्वायर तो 5 × 10 हो जाएगा 50 × 10⁻12
कूलम का स्क्वायर, यानी Q1 Q2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 50 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर आएगा। इससे परेशान नहीं होना, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, सिंपल रूल। यहाँ जब पुट करेंगे ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 मीटर, डिस्टेंस लेते हैं मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स जाएगा 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा। 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बी ए वेक्टर, अच्छा बी ए क्या को क्या लिख सकते हैं, बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर। इसको अगर लिखा जाती है हो जाएगा 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यस और नो। और इसको अगर मैं लिखूं बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में, तो -3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई वेक्टर हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है 5 है। तो ये हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन आ गया, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, यानी कूलॉम्स लॉ का वेक्टर की फॉर्म कुछ इस तरह से हम लेकर चलते हैं। न्यूमेरिकली इसको समझ रहे हैं कैसे हो रहा है। एक चीज और बताइए जरा, अगर हमारे पास फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी आ गया तो क्या आप बता सकते हैं ये एक्सप्रेशन दैट इज फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए। ट्राई करिए जरा, ट्राई करिए, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए, इसका क्या एक्सप्रेशन आएगा। फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए क्या एक्सप्रेशन आएगा, ट्राई करिए। चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। आप सेम प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं, सेम प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुझाव ये है, हमें इतना पता है कि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, केवल डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए इज सिंपली निगेशन ऑफ फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी। क्योंकि अगर देखें तो फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए इस फोर्स का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस साइड में है तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, यस और नो। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है दैट इज 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन इन ब्रैकेट -3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 5। माइनस को अंदर भेज देंगे तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसे आएगा 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन इन ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस दैट इज 3i माइनस प्लस माइनस दैट इज 4j डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारा हो गया फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए। तो ये पूरा प्रोसेस है। कूलॉम्स लॉ में अगर वेक्टर फॉर्म यूज करना चाह रहे हैं, अगर उसे वेक्टर फॉर्म के तौर पे लिखना चाह रहे हैं, तो देखिए मैग्नीट्यूड हमारे पास दोनों में सेम है, मैग्नीट्यूड हमारे पास दोनों में सेम है, बस डायरेक्शन बदल गया है। क्या बदला है, बस डायरेक्शन बदल गया है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। जय हिंद।